जय श्री राम से शुरू हुआ ये महीना हे राम पर जाकर खत्म हो जाएगा और उस बीच जो ये गणतंत्र का दिन है ये कितना सार्थक है इसका निर्णय जनता खुद करेगी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। सबसे पहले पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं अपने गृह जिले बेगूसराय में हूं और यहां के गांधी स्टेडियम में जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरा एक माहौल है, वो माहौल दिखाता है कि आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और अगर राष्ट्रीय मेहमान की बात करें तो हमारे देश के राष्ट्रीय मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, और वो कल ही हिंदुस्तान आ चुके हैं। वो सीधा राजस्थान आए और इसमें भी बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। खैर, हम धीरे धीरे तमाम बातों को आपको बताएंगे, पर खैर अभी बेगूसराय का ये गांधी स्टेडियम है, बिहार है, और बिहार में लगातार कई दिनों से पाले गिर रहे हैं, ठंड का माहौल है। और उस माहौल में जिस तरीके से पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त आपको दिख रही है, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक नज़ारा दिखाइए तमाम जवान किस तरीके से इतनी सुबह तैयार हैं। और एक तरफ गांधी स्टेडियम का माहौल है और दूसरी तरफ दिल्ली का वो कर्तव्य पथ, जहां हमारे भारत देश के वीर सिपाही, वीर जवान जो है परेड करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि दिल्ली में कर्तव्य पथ पर महिलाओं की एक बहुत बड़ी टोली देखी जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे देश के राष्ट्रीय मेहमान बने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, और मैक्रोन अभी मौजूद हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। मैं आपको बताते चलूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से पहले इस राष्ट्रीय मेहमान बनने का न्योता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया गया था, पर अमेरिका में लगातार चुनावी सरगर्मी तेज हो जाने की वजह से जो बाइडेन ने पिछले साल के दिसंबर में ही हिंदुस्तान आने से खुद को मना कर दिया था। पर जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति अभी राष्ट्रीय मेहमान बनकर हमारे देश में आए हैं, वो साफ यह दिखा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को लेकर और पूरे एशिया लॉबी में, एशियन कंट्रीज़ के लॉबी में भारत ही ऐसा एक देश है जिसके साथ यूरोपियन कंट्री के फ्रांस जैसे देशों के साथ बहुत अच्छी मित्रता चल रही है। हमारे जितने दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि सन 1998 में यूरोपियन कंट्री के साथ भारत देश का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिससे लेकर आज तक, चाहे वो सैन्य शक्ति की बात हो, चाहे वो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी आपस में बांटने की बात हो, चाहे किसी भी संसाधन को लेकर बात हो, यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस जो है हमारा मित्र देश है और लगातार कई मामलों में हमें सहायता प्रदान करता आ रहा है। कल देर शाम फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हिंदुस्तान पहुंचे, जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, और राजस्थान पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने जयपुर के जो चकाचौंध है उससे वो मिले। उसके बाद वहां विदेश मंत्री जयशंकर खुद मौजूद थे, उनके साथ राजस्थान के राज्यपाल भी मौजूद थे, और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का गर्मजोशी से स्वागत किया था। मैं आपको बताते चलूं, ये वही फ्रांस है जो हिंदुस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है, और आज नहीं लगातार। आपको याद होगा जब हमारे देश ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, उस वक्त भी जब पूरी दुनिया भारत पर तमाम तरह के एलिगेशंस लगा रही थी, उस समय भी यह इकलौता देश जो भारत के साथ खड़ा था और इसने इस परमाणु परीक्षण का समर्थन किया था। यहीं तक नहीं, उन्होंने भारत को आगे बढ़ने और साथ चलने की शुभकामनाएं भी दी थी। 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हम। ये जनवरी का महीना बेहद खास है, क्योंकि पिछले 22 जनवरी को ही एक तरफ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया अयोध्या में, वहीं इसी महीने की आज 26 तारीख को गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, और वहीं आने वाली 30 तारीख को हम गांधी जी की जयंती भी मनाएंगे। खैर, जय श्री राम से शुरू हुआ ये महीना हे राम पर जाकर खत्म हो जाएगा, और उस बीच जो ये गणतंत्र का दिन है ये कितना सार्थक है इसका निर्णय जनता खुद करेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा कि ये नए काल चक्र का आगाज़ है। अगर ये नए काल चक्र का आगाज़ है तो क्या हमारे देश में सब कुछ राम राज्य के हिसाब से चलेगा, या हमारे देश की जो शुद्ध और महान पुस्तक संविधान है उसके हिसाब से चलेगा? क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साल बाद 26 जनवरी 1950 में
हमारा संविधान तैयार हुआ और उसको हमारे देश पर लागू कर दिया गया और तब से लेकर आज तक वो लागू है और हमारा पूरा देश उसी संविधान से चल रहा है। खैर, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यही कहूँगा उन तमाम रहनुमाओं को जो देश की सत्ता की डोर अपने हाथ में लेकर चलाते हैं कि किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा को इतना बढ़ावा न दिया जाए, वो हमारे शासन पर, वो हमारे संविधान पर हावी हो जाए। पूरा भारतवर्ष अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पर जब भारत अपने स्वर्णिम कालों से गुजर रहा है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हाल ही में उन्होंने राम मंदिर का भी उद्घाटन किया है। खैर, इन तमाम बातों को इतर रखते हुए आज हम सिर्फ भारत के गणतंत्र की बात करेंगे कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। और झंडा फहरा दिया गया है जिले के जिलाधिकारी के द्वारा। हम गणतंत्र की बात कर रहे थे। अगर हम गणतंत्र की बात करें तो हम लोग ये दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान हमारे देश में प्रभावी हुआ था। आपको मैं बताता चलूँ, इस संविधान को बनाने में बहुत समय लगे थे और अगर संविधान सभा की हम बात करें तो इसमें अहम भूमिका जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निभाई थी और साथ ही साथ संविधान सभा के वो तमाम लोग 299 सदस्य, तमाम लोगों ने अपना एक अच्छा। हमारे देश के गणतंत्र का 75वां साल संपन्न हो रहा है और पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ इस माहौल को देखा जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में राजपथ पर किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में गांधी स्टेडियम में एक पूरा नज़ारा आपकी नज़रों के सामने है। खैर, अगर गणतंत्र की बात करें तो वह तो स्वतंत्रता मिलने के बाद अब तक है। बेगूसराय में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। यहाँ के जो विशेष मेहमान आए हैं उन्होंने झंडोत्तोलन का कार्यक्रम संपन्न किया और परेड भी आपके नज़रों के सामने है। खैर, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे थे उस समय, अगर फ्रांस की राष्ट्रपति मैक्रो को लेकर हम बात कर रहे थे तो आपको बताते चले कि उनका हिंदुस्तान में इस दौरे को लेकर बहुत विशेष तरह की बातें हैं। लोगों का कहना है कि फ्रांस में जिस तरीके से भारतीय छात्रों को अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए वहाँ जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कल ही अपने ट्विटर के माध्यम से उन्होंने लिखा था कि 2030 तक आते आते हिंदुस्तान के लगभग 30,000 छात्र फ्रांस में रहकर आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। खैर, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हैं उनका ये मानना है कि इस बार राष्ट्रपति मैक्रो का हिंदुस्तान आना राष्ट्रीय गेस्ट के रूप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बहुत तरह की चीज़ों पर इस बार निर्णय हो सकता है। मोदी सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही है, चाहे वो सैन्य शक्ति को लेकर हो, चाहे वो हथियार को लेकर हो, चाहे वो एनर्जी के एक्सचेंज को लेकर हो, चाहे वो वैज्ञानिक उपकरणों के एक्सचेंज को लेकर हो। विधि मंत्री शमीम अहमद साहब अभी बेगूसराय आए हुए हैं और यहाँ के आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ के मेहमान हैं। बेगूसराय में इन्होंने अपने हाथों से झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया। साथ ही वह बेगूसराय के प्रभारी मंत्री भी हैं, वो अपना भाषण दे रहे हैं। उनका भाषण मैं आपको दिखाऊंगा। पर खैर, अगर देश के गणतंत्र की बात की जाए तो पिछले 75 साल में इस बार जब हम 75वां गणतंत्र मना रहे हैं तब पूरे देश में कहीं ना कहीं हर्षोल्लास का माहौल भी है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गणतंत्र को बचाने के लिए परेशान हैं। उनका मानना है कि हमारा जो ये गणतंत्र है अब वो खतरे में है क्योंकि देश की मोदी सरकार है और यहाँ वो रामराज स्थापित करना चाहती है।